प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वहीं उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर जो मांगने वाला था, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता दुआ करता, तो ना जाने दोस्तों कहाँ से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर थे, वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9 2 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर यह चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, तो उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया, हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा, अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है और कहता है, मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनने के बाद मालिक कहता है, सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने दे देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूँ कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है
कि मैं उसको मना नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं थी, मजलूम की दुआ टल नहीं थी। और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ कि वह यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूँ। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अज्र जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये अगर आपके घर में आए, आपकी दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर यह साइल आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वह आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, तो उनको धुतकारें नहीं। अगर है तो उनको जरूर दें और अगर नहीं है तो माजरत तलब कर लें, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह, तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू उनके खाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू उन्हें जायज रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वह हिंदू लड़की, जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी, जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने को जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में यह खेलने जाती थी, वह बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती, उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वह इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक यह गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी।
प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि वह मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको यह बता दिया तो घर में कालेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटी, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा, हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वह घर में अकेली होती, तो वह चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई।